तो सारनाम के लिए कौन आत्मा अधिकारी होगी? अरे इनको सारनाम देंगे जो आज छोड़ छोड़ के निकल गए जेल जाने के बाद उस भगवान को। राजा बीर सिंह की कथा सुनना, 4 मिनट का ऑडियो है, आंखें खुल जाएंगी। परमात्मा ने मनोरंजन के लिए रात को 2-2 बजे तक जागकर हमारे को सत्संग नहीं सुनाए थे। परमेश्वर ने अपनी आंखों के डोले काले इसलिए नहीं किए थे रातों को जाग जाग के कि जब वो धर्म संकट की स्थिति मेरे बच्चों के सामने उत्पन्न होगी काल पलित लोगों के द्वारा, तो ये भ्रमित होकर नीची गर्दन करके बैठ जाएंगे। अगर मेरा शिष्य होगा तो सामना करेगा ज्ञान आधार से, मैंने कौन सी कमी छोड़ दी है। जब गुरु के सामने नकलियों के आने की हिम्मत नहीं हुई 27 साल में, तो गुरु के भक्तों के सामने आने की हिम्मत किसकी हो जाएगी? एक चीज और पुण्यात्माओं, दास क्लियर करना चाहेगा। दास को तो परमात्मा का सत्संग 4 दिन पहले हाथ लगा है, मुझे कजोड़ भगत जी ने भेजा था। उससे पहले तो दास केवल वर्बली ही आप जियों को लाइव में जिक्र किया करता था कि भाई ये जितने भी शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, गीता है, वेद है, कुरान है, पुराण है, बाइबल है, गरीबदास जी का ग्रंथ है, कबीर सागर है, ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत के लिए उसी समय तक ठीक थे जब तक हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की पहचान नहीं कर पाए थे। क्योंकि सतगुरु की पहचान शास्त्रों से ही हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर शास्त्रों के बिना हो जाती तो 650 साल पहले हम आसानी से पार हो जाते, लेकिन नहीं पहचान कर पाए क्योंकि हम अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे। और उस समय लोगों ने हमें यह कह के भ्रमित कर दिया कि ये कबीर तो अनपढ़ है, ये क्या जाने वेदों को कौन सा अध्याय कहां है, कौन सा श्लोक कहां है। और हमने मान लिया कि भाई वास्तव में गुरुजी तो अनपढ़ है, जुलाई का बच्चा है, इसको क्या पता, सही कह रहे हैं पंडित जी। तो हमने मान लिया और हम मार, क्योंकि हमने शास्त्र नहीं देखे थे। आज सबसे पहले परमात्मा ने वो शास्त्र दिखाने के लिए, हमारी एकमात्र उस सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने के लिए, सबसे पहले भगवान ने हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया और खुद इंजीनियर बन के आ गया। जबकि आज से पहले परमात्मा भी अनपढ़ की भूमिका ही निभा रहा था। किसी भी युग में देख लो, परमात्मा ने कभी भी शिक्षित होने की भूमिका नहीं निभाई, कभी भी वो पंडित बन के नहीं आए। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उसने अपने बच्चों को भी पंडित बना के भेज दिया। पंडित यानी पंडित सोई जो पिंड की जाने, अक्षर ज्ञान युक्त, और खुद भी जूनियर इंजीनियर बन के आ गया ये शास्त्र दिखाने के लिए। और उंगली रख रख के वो शास्त्र दिखा दिए, शास्त्रों में दिखे वो गूढ़ संकेत दिखा दिए, और जो गलतियां उन शास्त्रों को लिखने वाले कर गए थे अनुवाद में, वो गलतियां भी परमेश्वर ने आज निकाल के हमारे सामने रख दी कि बेटा इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ कर रखा है। किस लिए? कि हम सतगुरु की पहचान कर लें, हम भगवान यानी गुरु और गोविंद के बीच की खाई को मेट दें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। तो उस समय हम धोखा खा गए कि ये तो अनपढ़ है, और सेम टू सेम वही धोखा काल आज खिला रहा है कि ये तो मां से जन्म लेके आया है, ये तो मां के गर्भ से आया है। तुम क्यों प्रगट दिवस मना रहे हो? एक जीव का, आदमी कभी भगवान हो सकता है? तो कबीर जी क्या सींग लगा के आए थे 600 साल पहले? वो भी तो आदमी बन के आए थे भाई। राम और श्री कृष्ण जी भी तो आदमी बन के आए थे, हनुमान जी भी तो आदमी बन के आए थे। जब वो भगवान हो सकते तो ये क्यों नहीं हो सकते? गरीबदास जी का ध्यान रखना। अब भूल गया, सारी बहुत बता रखी हैं, याद है मेरे को सारी। अर्जुन सरजुन, बीर सिंह बघेल, गरीबदास जी, कुमारी गांव याद है। कसम से है, आज यहाँ की साथ संगति के लिए परमात्मा ने प्रेरणा करके जो नोट करवाया था वो तो भी लिखे हुए हैं इसमें। उन पे तो हमने अभी जिक्र भी नहीं किया, वो तो सब लिखे हुए हैं, इनका तो बाद में नंबर आएगा। तो पुण्यात्मा, वो एक सत्संग राजा वीर सिंह बघेल का जो परमेश्वर ने हमारी आंखें खोलने के लिए सुनाया था, आज जब हम उसको सुनेंगे और जब गहनता से विचार करेंगे, देखो सुन तो हम गुरुजी के मुख से भी रहे थे,
लेकिन उस समय सिवाय हम आनंद के और दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते थे। सत्संग सुन लिया, मालिक के मुख कमल से अच्छा लगा, आनंद आया, सो गए, लेकिन हमने चिंतन और मनन नहीं किया। और गुरुजी ने कितनी बार कहा कि बच्चों, जब तक तुम इन कहे गए वचनों पे अमल नहीं करोगे, गुरुजी ने कहा कि ये थर्मामीटर है स्वयं की भक्ति को नापने का, कि तुम कितने भगत हो। ये नित्य नियम जो दे रखा परमात्मा ने कहा कि ये थर्मामीटर है। ऐसे ही ये सत्संग, ये खाली एक रूटीन में पढ़ने का नहीं है कि गुरुजी ने लिख के दे दिया और हमने उसको रोज पढ़ लिया, उसका पाठ कर लिया। नहीं, क्या कहा परमात्मा ने, थोड़ा सा सुनिए एक बार और फिर विचार करना। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए, इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या ये थर्मामीटर? तो अब जो 4 मिनट का सत्संग है राजा वीर सिंह बघेल का, बहन चंद्र प्रभा का, जिन्होंने उस कबीर परमात्मा से नाम लिया हुआ था, दोनों ने ही, राजा वीर सिंह और चंद्र प्रभा दोनों बहन भाई थे आध्यात्मिक दृष्टि से। कितना बड़ा ये संकेत यहां दिया है उस परमात्मा ने, ये विचार करने की बात है। और परमात्मा ने शुरू में हमारे को ये बोल भी दिया कि पुण्यात्माओं, इस कथा का क्या सार निकलेगा, ध्यान से सुनना। अब निकलेंगे वो सार। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं, 4 मिनट की है, एक एक शब्द को, और लास्ट में देखना फिर क्या निष्कर्ष निकलेगा, जिस निष्कर्ष के विषय में परमात्मा शुरुआत में हमें कह रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद हो गई, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। उन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी हमारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी, भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी, राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ, लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े, रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी, और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खाना गई। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के, कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई उनके फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ तो वहां बैठा जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर।
अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे, पता था कि वाणे वाली है, वो सारा सांग वापस आओगा। वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उसमें बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कपी रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे। अब गुरुजी ने कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है, अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को वीर सिंह की जो कंडीशन थी, जो बताई थी परमात्मा ने कि भाई, क्योंकि वीर सिंह बोला जी सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, जबरदस्ती कर रहा था, तो परमात्मा ने उसके सामने कंडीशन रख दी थी कि ऐसे ऐसे तेरी एक गुरु बहन है चंद्रप्रभा नाम की, और उसने एक धोती तैयार कर रखी है, रोज गंगा जी का जल लाती है, कपास उगाई है, उस कपास को खुद ही बुना काटा, उसने साड़ी बनाई जगन्नाथ के लिए, वो धोती ले आएगा तब तेरे को सार नाम दूंगा, ये मेरी तेरे साथ में कंडीशन है ये। तो वो धोती के लिए वहां वो गया था, तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो जगन्नाथ पे चढ़ाऊंगी, जगन्नाथ भगवान के लिए बनाई है मैंने, जबकि उसने भी गुरु बना रखा कबीर जी को। तो परमात्मा ने कहा कि चल भाई कोई बात नहीं, लेकिन तू उसके साथ में सैनिक भेज दे ताकि आराम से वो अपनी धोती चढ़ा के आ जाए। तो वो वापस आई फिर वहां से उस धोती को लेके। बुला कहा, अरे निकम्मा क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया, और कहा जी वहां इसने तो धोती चढ़ाई तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई, और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ वहां बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहां धक्के खाना गई, वहां उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहां तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी साथ सिर पर ले रही वह लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से दो शिकार किए परमात्मा ने। वीर देव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। यानी राजा वीर सिंह को सारनाम, वो सतनाम मिल चुका था, और सतनाम के बाद वो सारनाम के लिए कह रहा था। और जब ये सारा सब कुछ हुआ घटनाक्रम, और जब वीर सिंह को मालूम चला यार ये कबीर परमात्मा है जिसको मैं अपना खाली एक गुरु मान रहा था, संत मान रहा था, तो क्या कहा परमात्मा ने, क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, कि परमात्मा ने कहा कि नालायक, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आ गए यम के, कित का सार नाम के चक्कर में पड़ रहा है। प्रथम नाम दोबारा से ले, सतनाम दोबारा से ले, फिर सार नाम मिलेगा। तो जो इसका क्या निष्कर्ष निकाला गुरुदेव ने, जो शुरू में कहा था कि जब तक तुम अपने गुरु को ही कबीर परमेश्वर नहीं मानोगे, उनके अलावा कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई सत्सुकृत, कोई करुणामय, कोई मुनिंदर, कोई कुछ नहीं, सिर्फ तेरा गुरु, वक्त गुरु, जब तक तू उसको कबीर परमेश्वर नहीं मानेगा, भगवान नहीं मानेगा, नालायक तू तो प्रथम नाम के भी लायक है ना, कहां सार नाम के चक्कर में पड़ रहा है। अरे तो आज क्या स्थिति है भाई, वही तो लीला चल रही है। वो जगन्नाथ तो बैठा हिसार जेल में, तुम प्रकट दिवस मना रहे हो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का। क्या मिलेगा तुम्हें, धक्के मिलेंगे, अकाल मौत मिलेगी जो आज हो रही है। तुम प्रकट दिवस मनाते हो भगवान मान के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का, और जन्मदिन मना रहे हो तुम उस जगन्नाथ का। क्या मिलेगा भाई। और किसने मनाया ये जन्मदिन, उन सारनामियों ने। तो है क्या इनके पास सारनाम? अगर इनके पास यदि सारनाम है
तो फिर ये सत्संग झूठा हो जाता है, और सत्संग झूठा नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, अब बनोगे सार नाम के लायक, ये उसी की प्रोसीजर चल रही है सार नाम के लायक बनाने के लिए। क्योंकि अब साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर के वो हीरे मोतीलाल छटेंगे जो ना किसी गरीबदास जी को मानेंगे, ना वो गरीबदास जी को कोई भोग लगाएंगे, ना उनका कोई बोध दिवस मनाएंगे, ना अपने दादा गुरुदेव का मनाएंगे, ना वो दाढ़ी मूछ वाली का मनाएंगे। वो केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का मनाएगा 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस। वो होगा सार नाम के लायक। और फिर उसके बाद की बात है सार शब्द। तो अभी तक तो वो सार शब्द तो छोड़ो, सार नाम का सैबी उस असली कबीर ने जो आज धरती पे प्रकट है उसने नहीं खोला। इन नकलियों के पास कहां से आ गए वो शब्द? परमात्मा कहते नाचे गाए किने ने मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो कोई न दुआगन होए। ये बैंड बाजे बजाने से शब्द की प्राप्ति नहीं होती, समर्पण चाहिए भगत जी, समर्पण। क्या कहा परमात्मा ने? ये सत्संग सुन लेना भगत जी, समझ में आ जाएगा कौन अधिकारी बनेगा सार नाम का। सार शब्द नहीं, बहुत ऊंची चीज है वो तो। सार नाम का अधिकारी कौन बनेगा? तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, न होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान के उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उसमें कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था। और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ हैं, ये वेद व्याद तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद का हमें लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे, और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम की तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहे मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ है उसने जरूरत है कोई ना। तो बैंड बाजा बजा के लोग अपने टोर टार के चक्कर में समर्थ महिमा का भूखा नहीं है। वो तो समय आने पे उसकी समर्थता पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो जाएगी। तो जब तक हम अपने प्रेजेंट गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते भाई। और ये प्रेजेंट गुरु को परमात्मा हृदय में समाने के लिए सारी प्रोसीजर चल रही हैं। ये साध संगतियां इस परमेश्वर के मिशन का एक मुख्य हिस्सा है। हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये होता ही होता है। आज से पहले साध संगतियां नहीं होती थी, ना हो सकती थी, क्योंकि शिक्षा नहीं थी। अगर हम डिस्कस भी करते आज से पहले तो हम किस मैटर पे करते? कोई मैटर नहीं था हमारे पास में। आज है हमारे पास में मैटर डिस्कस करने के लिए। और एक बात दास बार बार बोलता है, दास बीच में भूल गया था उसको बोलना, कि पहले तो दास केवल
परमेश्वर के ज्ञान आधार से खाली वर्बली बोला करता था। उस समय तक मेरे पास वो सत्संग नहीं था, लेकिन पुण्यात्मा जिसको परमात्मा ठीक का समय आने पे निमित्त बनाता है, तो परमात्मा चाहे वो प्रमाण हो या ना हो, परमेश्वर उस आत्मा के हृदय में प्रेरणा कर देता है और वो सत्य होती है, समय आने पे उसका सबूत भी आ जाता है। शास्त्रों की पहचान केवल उसी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान चर्चा शास्त्रों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे। अरे फैल है, क्या है शास्त्र? कुछ नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं साकट चारों वेद हैं। साकट की संज्ञा दी है गरीबदास जी महाराज जी ने इन चारों वेदों को। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं चारों वेद चित्तभंगी रे। चित्तभंगी, ये मन को भ्रमित करने वाले, इनमें पूरा ज्ञान नहीं है। इनमें जो ज्ञान था वो काल ने निकाल लिया था, और उसी ज्ञान को देने के लिए परमात्मा ने फिर आके ये कबीर सागर लिखवाना पड़ा। उसमें भी मिलावट कर दी तो परमात्मा ने गरीबदास जी के रूप में आके ग्रंथ साहिब लिखना पड़ा, और उसको भी कोई नहीं समझ पाया तो परमात्मा ने आज खुद संत रामपाल जी भगवान के रूप में आना पड़ा। तो शास्त्रों का एक सतगुरु भगत के जीवन में तब तक ही महत्व है जब तक कि वो उन शास्त्रों से सतगुरु की पहचान नहीं कर लेता है। और जिस दिन उसे सतगुरु की पहचान हो जाती है, उसके बाद पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इन शास्त्रों को सहसम्मान एक बोरे में डाल के ऊपर रख दे, या पंडित जी को मंदिर में दिया। फिर तुम्हारे लिए वो शास्त्र आधार नहीं है भक्ति का। ज्ञान चर्चा के लिए फिर शास्त्र आधार नहीं है। सतगुरु भगत के लिए वो नकलियों के लिए होते हैं, वो आधे अधूरों के लिए होते हैं शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं।